आज पंजाब और हरियाणा के बच्चों के माइंड में एक डर का माहौल है। डर क्या है कि अगर वो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो उनके अंदर क्या डर हो रहा है कि हरियाणा और पंजाब के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया कंसीडर नहीं कर रहा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स की भी, और जो करियर कंसल्टेंट्स हैं, जो मेरे भाई इस लाइन में काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी देखी होंगी। बट रियलिटी क्या है और आपको क्या करना है? देखो, इमिग्रेशन हमेशा किसी भी कंट्री के है, उसमें पॉलिसीज में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में चेंजेस आते रहते हैं। उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जियो पॉलिटिकल भी होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स के भी होते हैं। कुछ उनका जो इमिग्रेशन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है इंटरनल पीपल का, वो भी होते हैं। और इसके अलावा वहाँ की जो लेबर शॉर्टेज है, उनकी जो स्किल्स, जिस तरह की स्किल्स की जरूरत है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है। उनको अपनी इकोनॉमी को कितना थ्रस्ट देना है या कितना उनका डेफिसिट हुआ पड़ा, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीजंस है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां की इमिग्रेशन आपके लिए किस तरह से दरवाजे खोलेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस कंट्री में भी आप बैठे हो और वहां से आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, सपोज आप इंडिया से बिलोंग करते हो, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अब इंडिया से जो फाइल्स लग रही हैं वहां पर, और वहां पर उन्होंने, वीजा ऑफिसर्स ने जब आपकी फाइल की असेसमेंट करना शुरू करी, आपके देखना शुरू किया कागज, तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा ही फेक डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। और फेक डॉक्यूमेंट्स में क्या, आपके एकेडमिक्स फेक्स लग रहे हैं, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट स्कोर है वो एडिटेड लग रहा है, आपके जो फंड्स है वो मैनिपुलेटेड एडिटेड लग रहे हैं। कोई सर्चिंग फंड लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, नकली एफडियां लग रही हैं। और जो आप कोर्स आप लेने जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, वो आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो बहुत सारे कारण है जिसके कारण कि आपकी जब फाइल वहां पहुंचती है, उसको स्टडी किया जाता है, तो वो देखा जाता है रिफ्यूजल में चली जाती है। और जब वो नंबर ऑफ फाइल्स जब चेक होती है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स जब चेक हो जाती हैं, फिर वो रेशो निकालते हैं, फिर वो देखते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस होती है कि जी हो क्या रहा है। तो वहां निकल के आता है कि वो हरियाणा और पंजाब से जो फाइल्स लग रही हैं। अब हरियाणा और पंजाब भी क्यों आता है, क्यों इस मामले में फेमस होता है? देखो, सबसे ज्यादा जो बच्चा जाता है बाहर स्टडी वीजा पे, वो हरियाणा पंजाब, और थर्ड जो आ रहा है गुजरात से जा रहा है। अदरवाइज साउथ की जो कंट्रीज है, सॉरी स्टेट्स है, वहां से तो चलो जाते हैं, बट कम जाते हैं एज कम्पेयर टू पंजाब, हरियाणा, गुजरात। ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब में क्या हो रहा है कि बहुत सारे इन्हीं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या कुछ उसकी वजह से वहां की इमिग्रेशन जो एक पैनी नजर रखने लग जाती है सभी फाइल्स के ऊपर। अब उसमें क्या होता है कि जो अच्छी फाइल्स है, अच्छा प्रोफाइल है, वो भी पिस जाता है। सुना होगा आपने मार्केट में कि जी ऐसा चल रहा है और ये पिस गया। लेकिन इसकी अगर डीप में एनालिसिस करने बैठेंगे तो इसमें नजर आएगा कि ठीक है, प्रोफाइल हमें लग रहा है अच्छा है, बट उसकी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन हम नहीं दे पाए। ठीक है, चाहे वो हम हैं या दूसरे कंसल्टेंट्स हैं या आपने खुद भी लगाया, तो क्योंकि जब वीजा ऑफिसर आपको एक रीजन ऑफ डिक्लाइन दे रहा है ना, उसमें वो मेंशन कर रहा है वो चीज कि ये रीजन है, इसकी वजह से हम आपकी एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम आप उस फाइल को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो जस्टिफिकेशन उनको डाइजेस्ट नहीं हुई है। तो अब जो डर का माहौल की बात हो रही थी कि हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है हमने। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, विदाउट एनी गैप है, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी, विदाउट एनी गैप, मतलब अभी जो 26 पास आउट हुए हैं लेटेस्ट, और उसमें आपका एकेडमिक्स 70% से अबव है, साइंस बैकग्राउंड से एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से, और अगर आर्ट्स भी है, आर्ट्स विद मैथ्स है,
लेकिन बहुत अच्छा स्कोर है आपका सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा कुछ है, प्लस आप जो इंग्लिश एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट दे रहे हो या दे चुके हो, उसमें आपका टेस्ट स्कोर 6.5 है। मैं पहले 6 की बातें सारी पब्लिक में सुनते होंगे आप, लेकिन अगर 6.5 है, यानी कि हम अब बात कर रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना है, थोड़ी सी अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऊपर के लेवल पे आके सोचना पड़ेगा अगर आपने वहां एडमिशन लेना है और वहां जाके अपना करियर बनाना है, सेटल होना है। +2 में 70 अबव, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स विद मैथ। सेकंड थिंग, आपका इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट आईएलटीएस का 6.5 ओवरऑल, नो लेस देन 6 बैंड, और इक्वलेंट इन पीटी। अगर इतना स्कोर है ना, और आपके पास आपके स्पॉन्सर्स के फंड जस्टिफाइड है, ओल्ड फंड है, ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने पहले इधर उधर से डलवा लिए, ऐसी प्रैक्टिसेस अभी नहीं चल रही हैं, क्योंकि वो पहले ही इतने कुछ गलत मैनिपुलेटेड चीजें लग चुकी हैं, फेक चीजें लग चुकी हैं, उसके कारण बहुत ज्यादा रिगरस वे में आपकी फाइल्स को चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने अगर वहां पर जाना है ना, तो आपको फाइल भी अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और अगर फाइल स्ट्रांग है, इन दैट केस ओनली यू शुड फाइल योर एप्लीकेशन। अदरवाइज आप वेट करो, अपने प्रोफाइल को सेट करो, या अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही है एकेडमिक्स एंड फाइनेंशियल्स, आप दूसरी कंट्री में ट्राई करो। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने ये करना है, ऐसा अपने दिमाग में कोई भी डर नहीं रखना कि जी ऑस्ट्रेलिया, हरियाणा और पंजाब देख के वीजा ही नहीं देगा या एडमिशन ही नहीं मिलेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एडमिशन भी मिल रहे हैं, कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल रहे हैं, और कॉलेजेस में वीजा भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आपकी जो आप जो पढ़ाई करने जा रहे हो उसका कंपैटिबिलिटी कितनी है, आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आप बोनाफाइड स्टूडेंट हो या नहीं। तो आपकी जीएस भी क्लियर हो जाएगी, आपका वीजा भी आ जाएगा। राइट, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने प्रोफाइल को सही पर्सन से असेसमेंट करानी जरूरी है। यानी कि निकल के क्या आता है, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ, वो कहता है जी ऑस्ट्रेलिया का मैं करा दूंगा, जैसे भी डॉक्यूमेंट करा के पासपोर्ट दे जाओ और बाकी काम हमारा है। ऐसे प्रैक्टिस में मत पड़ो, आप जेन्युइन तरीके से चलो। ठीक है, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। आज की डेट में जो उस कंट्री की ऐसे स्टूडेंट्स की डिमांड है जो कि जेन्युइन है, बोनाफाइड स्टूडेंट है, और उनके फाइनेंशियल भी पेरेंट्स के स्पॉन्सर्स के बहुत अच्छे हैं, वेरीफाइएबल हैं, और बैकअप में उनके पास सोर्सेज हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी है, तो जल्दी से हमें आकर मिलो, हमारी टीम से बात करो। हमारे मारा एजेंट विनय सूद सर ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, अगर उनसे भी आप बात करना चाहते हो, वो भी हम करने को तैयार हैं। आप अपनी क्वेरीज को क्लियर करो, जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ, आपको लगेगा कि यस, हमारी टीम, हम लोग आपका वीजा निकाल सकते हैं, तो अपना काम शुरू करवाओ। थैंक यू।